हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं बेटा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों हम पढ़ाई के सफर में आगे बढ़ते हुए अपने हम अगले प्रश्न की ओर पहुंचते हैं। तुम्हारा प्रश्न क्या कह रहा है टू बेटा आपके ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। बेटा इतना दे रखा है, ठीक है। माइनस का 3 आपको ब्रैकेट में दे रहा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 बेटा बराबर हमको इसको दिखाना है कि वैल्यू इसकी इतनी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो बेटा कभी भी देखना और कहीं आपका साइन की पावर 6 थीटा, ठीक, ऐसे मान लो साइन की पावर 4 थीटा। बेटा अगर जितने भी पावर का फॉर्म दिया रहेगा तो बेटा ट्राई करना कि ये बेटा इस फॉर्म में ऐसे बन जाए, साइन स्क्वायर थीटा। बेटा यहाँ 6 है तो 2 तिहाई 3 यहाँ लिख देंगे ना, मतलब साइन स्क्वायर थीटा की पावर बेटा आपका ये आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। वैसे इसको क्या लिख देंगे, ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की बेटा पावर क्या आ जाएगी, पावर ये आपकी यहाँ पे आपकी 2 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि दो दुनिया 4 हो जाएगा, 3 दुनिया आपका 6 हो जाएगा। ऐसे देखो बेटा, अगर कॉस की पावर 6 थीटा कहीं आपको दे रखा है तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बेटा क्या आ जाएगा, पावर आपकी 3 हो जाएगी। अब कहो सर ऐसा आप क्यों बता रहे हो, हमें तो हम तो नहीं करेंगे। बेटा हम इसलिए कहेंगे, आप इससे मतलब बोलने करने के लिए बोलेंगे क्योंकि देखो बेटा कभी आप कोई फॉर्मूला खोलोगे तो बेटा इसकी वैल्यू आपकी ए हो जाएगी ना, ये आपका ए क्यूब फॉर्म में हो जाएगा, ये आपका बी क्यूब फॉर्म में हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बेटा कुछ भी अगर कोई फॉर्मूला होगा तो ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होने के चांस रहते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो सवाल बेटा आसानी से सॉल्व हो सकता है। ये हम एक तरीका देखते हैं बेटा, ऐसे हम करते हैं। तो यहाँ देखो साइन की पावर बेटा 6 लिखा है, तो बेटा इसको क्या करेंगे, पहले हम इसका एलएचएस ले लेंगे, एलएचएस हम ले लेंगे। तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 ऐसे रहेगा। अब यहाँ देखो बेटा साइन की पावर 6 की बेटा हम क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर साइन स्क्वायर थीटा बेटा क्या हो जाएगा, ये हम सेमी ब्रैकेट लगा लेंगे, ये कितना आपका आ जाएगा, साइन ये आपका 3 आ जाएगा, पावर आपकी 3 आ जाएगी। प्लस देखो बेटा कॉस स्क्वायर थीटा बेटा ऐसे रहेगा, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, इसकी पावर आपकी 3 आ जाएगी। बेटा ब्रैकेट क्या करेंगे, हम ब्रैकेट ऑफ कर लेंगे। अब यहाँ देखो ये बेटा माइनस का 3 बेटा ऐसा लिखा रहेगा, ठीक। अब देखो साइन की पावर 4 थीटा बेटा हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बेटा इसकी पावर क्या आ जाएगी, इसकी पावर आपकी 2 हो जाएगी। प्लस देखो ये बेटा क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 4 थीटा को बेटा हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बेटा इसकी पावर आपकी 2 हो जाएगी। ये का ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा, प्लस का बेटा 1 हो जाएगा, ठीक। अब हमको इसको सब क्या 0 के इक्वल दिखाना, बेटा यहाँ पे 0 लिखा है ना, ये आपका 0 यहाँ पर लिखा गया है। अब देखो बेटा ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब आगे देखो बेटा मैं इसको रफ करता हूँ। अब बेटा यहाँ देखो आपका क्या हो जाएगा, देखो अब देखो ए क्यूब प्लस बेटा बी क्यूब हो जाएगा, और यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर बेटा अगर साइन स्क्वायर थीटा को बेटा अगर आप ए मान लो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखा गया है। बेटा फॉर्मूला होता क्या, देखो इधर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बेटा क्या हो जाएगा, देखो अगर इसकी वैल्यू हम ए प्लस बी के, देखो बेटा आप कहो सर यहाँ बताइए आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे हो, तो बेटा हम वही लगा रहे हैं, ठीक। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि देखो बेटा ए प्लस बी का होल ये हम क्यों नहीं लगा रहे हैं, इसका फॉर्मूला हम इसलिए लगा रहे हैं ए प्लस बी, और ये का फॉर्मूला हम क्यों नहीं लगा रहे हैं, देखो इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस से बेटा ए बी हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखो हमको इसमें काट पीट करनी है। अब बेटा अगर इसमें ये फॉर्मूला लगाओगे ना तो चीजें कटेंगे नहीं थी आसानी से, ठीक, नहीं कटेंगी। तो इसके लिए बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, आपका फॉर्मूला जो सवाल भले ही एक आंसर आ जाए, लेकिन देखो बेटा कोई सवाल आपका 10 लाइन में आ रहा है, आप उसको अगर 8 लाइन में कर रहे हो तो हम 8 लाइन में ज्यादा प्रेफर करेंगे ना। तो बेटा फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पर आपका ए प्लस बी का बेटा होल क्यूब क्या होता है, ये आपका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बेटा आपका हो जाएगा ये 3ab आपका क्या आ जाएगा ए प्लस का बी बेटा ये आपका ब्रैकेट में हो जाएगा। तो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ देखो ए क्यूब प्लस बेटा बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ए प्लस बी बेटा ऐसे लिखा रहेगा ए प्लस बी का होल क्यूब। अब देखो बेटा हमको ये टर्म वाली वैल्यू निकालनी है, तो इस टर्म को बेटा हम भेजेंगे दूसरी ओर, तो आपका माइनस में हो जाएगा, कितना आपका आ जाएगा माइनस का 3ab ब्रैकेट में क्या आपका क्या जाएगा ए प्लस का बेटा ये आपका बी आ जाएगा। अब यहाँ देखो ऐसे बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो तो ए प्लस बी का बेटा क्या होता है होल स्क्वायर, आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बेटा बी स्क्वायर
प्लस कितना आपका हो जाएगा, ये आपका 2ab यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो देखो अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे बेटा यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, देखो ये वाला टर्म a प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा ये ऐसे लिखा रहेगा, लिखा रहेगा। अब देखो ये 2ab जब दूसरी जाएगा आपका बेटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना कोई माइनस का 2ab यहाँ पे आ जाएगा। आपको सर ये इतना क्यों कर रहे हो, तो बेटा हम कहेंगे ना, अभी देखो इसकी वैल्यू बेटा वहां पर आपकी 1 हो जाएगी और ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे थोड़ा हम इस सवाल को आसान तरीके से कर सकते हैं। तो बेटा ये यहाँ पे वैल्यू आपकी दिखाई जाएगी, देखो ये 2 बेटा आपका ऐसे यहाँ पे लिखा जाएगा, है ना। अब देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस बी आपका हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा a की वैल्यू कितनी दे रखी है, साइन स्क्वायर थीटा दे रखी है, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा a प्लस बी का होल क्यूब आ जाएगा, माइनस कितना आपका आ जाएगा 3a कितना आपका आ जाएगा, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और b कितना आपका कॉस स्क्वायर थीटा बेटा आ जाएगा ना। ब्रैकेट में क्या आपका आ जाएगा, a मतलब साइन स्क्वायर थीटा और b मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बेटा ये आपका आ जाएगा, है ना। हमने ये वाली आइडेंटिटी बेटा यहाँ यूज कर दी। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ में बेटा ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, यहाँ माइनस का 3 आपका रहेगा। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी मतलब बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा इसका क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस का 2ab, बेटा माइनस का 2, बेटा a कितना लिखा गया है, a आपका साइन स्क्वायर थीटा है, बेटा b कितना, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा बेटा यहाँ पर आपका लिखा गया है। ये बेटा ब्रैकेट क्या ऑफ कर लेंगे और प्लस बेटा यहाँ पर आपका 1 लिखा जाएगा। अब देखो ये वाली आइडेंटिटी बेटा यहाँ पे लगाए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। ठीक, अभी देखो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर बेटा यहाँ पर आपका मिल जाएगा कि सर हम यही क्यों लगाए हैं। बेटा देखो कुछ चीजें लगाई जाती हैं अब क्वेश्चन कैसे छोटा हो सके, वरना बेटा एग्जाम 3 घंटे 15 मिनट में ना बेटा अगर लॉन्ग लगाओगे ना दिक्कत हो जाएगी फिर, और देखो नंबर पूरे इसमें मिल जाएंगे, ये भी नहीं नंबर आप कट जाएंगे। अब बेटा यहाँ देखो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी थी, उसका नाम क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपकी क्या होती है कि कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, बेटा इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है। तो भाई हमने कहा था जब आपको आइडेंटिटी पढ़ा रहे थे पिछली वीडियो में, तो मैंने बताया था कि देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हम इसके आगे के बड़े बड़े सवाल होंगे बेटा हम चुटकियों में कर ले जाएंगे। तो बेटा यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा ये है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू बेटा पूरी आपकी 1 हो जाएगी। वैसे देखो ये इसकी वैल्यू भी आपकी 1 हो जाएगी, बेटा यहाँ क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी आपकी 1 हो जाएगी। अब देखो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे अब कितना आपका आ जाएगा, ये बेटा 2 आपका ऐसे लिखा रहेगा। ठीक, अब ब्रैकेट के अंदर देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ये आपका होल क्यूब लिखा है, तो बेटा ये 1 का क्यूब मतलब 1 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बेटा आपकी 1 होती है। अब यहाँ देखो ये आपका माइनस कितना जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो बेटा इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो देखो इसको इंटू में 1 लिखो, इससे कोई मतलब नहीं है, अगर ब्रैकेट हम बेटा ऑफ कर देंगे। ठीक, अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 बेटा ऐसे आपका लिखा रहेगा। ठीक, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, यहाँ आपका आ जाएगा 1 आपका ऐसे आ जाएगा। अब 1 के स्क्वायर, अब आपको सर ये आपने यहाँ स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, तुमने बेटा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। और देखो ये आपका ये कितना बेटा आ जाएगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा बेटा हो जाएगा। ठीक, ये ब्रैकेट हम ऑफ कर लेंगे, प्लस का 1 बेटा यहाँ लिख लेंगे। तो ये वाली आइडेंटिटी हमने इसमें यूज करके तो कितना छोटा सवाल कर दिया है ना दोस्तों। इसको क्या करेंगे, इसको हम रफ कर देंगे। अब बेटा यहाँ देखो, अब इस 2 को बेटा हम अंदर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बेटा ये कितना आपका हो जाएगा, 2 ऐसे लिखा जाएगा, 2 का जब 1 से करोगे 2 1 हो जाएगा, है ना, 2 2 हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा। ठीक, अब देखो 2 3 आपका 6 हो जाएगा, तो 6 कितना आपका आ जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब यहाँ देखो, अब -3 का जब बेटा मल्टीप्लाई जब करोगे -1 से, तो कितना आपका आ जाएगा, ये बेटा आपका माइनस का 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो -3 का जब मल्टीप्लाई बेटा माइनस के 2 से तो आपको कितना आ जाएगा, ये प्लस का 2 3 आपका 6 आ जाएगा, और 6 क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू बेटा क्या है कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये ब्रैकेट के बाहर बेटा +1 ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा आपका क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, बेटा ये प्लस का लिखा है, दोनों टर्म बेटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे,
हो जाएंगे ना। अब यहाँ देखो ये 2 बेटा 1 कितना आपका हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। तो बेटा कितना हम 3 यहाँ लिख देंगे, और देखो ये बेटा माइनस का 3 ऐसे लिखा जाएगा। अब बेटा क्या हो जाएगा, ये 3 और -3 आपस में कट जाएगा, बेटा 0 आ जाएगा। देखो हमको बेटा यही दिखाना था, है ना दोस्तों। तो मैं कहता था, मैं उम्मीद करता हूँ बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो बेटा इसमें अब क्या करना आपको है, इसी का सगा भाई, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल सेम ऐसे सवाल लगेगा, लेकिन इन आइडेंटिटीज का यूज करके बेटा ये सवाल आप घर पे सॉल्व करना। अब देखो जैसे कह रहे हम कह रहे हैं सर साइन की पावर 8 लिखा है, इसका बेटा क्या करेंगे, तो देखो अगर x की पावर बेटा अगर 8 लिखा हो, इसको तुम क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बेटा पावर क्या हो जाएगी, पावर यहाँ आपकी 4 आ जाएगी। इतने में कोई दिक्कत, या बेटा इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 बेटा क्या आ जाएगा, ये आपका स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो ये वाली आइडेंटिटी बेटा इसमें लगा के सॉल्व करना दोस्तों, दोनों साइड सॉल्व करना, इस सॉल्व करना, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन घर पे आप ट्राई करना। अगर इस क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना, सर हमको इस क्वेश्चन में दिक्कत है, आप हमको बता दीजिए, है ना दोस्तों। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जो पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं, सिर्फ पढ़ने वाले, फालतू बच्चों के लिए टाइम नहीं, क्योंकि फालतू बच्चे आन तान कमेंट करेंगे तो कमेंट भाई दे नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि हम भी थोड़ा बिजी रहते हैं। तो दोस्तों क्या है, ये सवाल बेटा घर पे ट्राई करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा इक्वल, हमको दिखाना है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा ये आपका एक ब्रैकेट में लिखा गया है, फिर आपको लिखा गया है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा ये हमको दोनों आपस में इक्वल दिखाने हैं, ठीक है। तो इसको आप सवाल को ट्राई करिएगा, मैंने आपको हिंट दे दी है, इस हिंट से भी सवाल को कर सकते हैं। अगर आपको बेटा सवाल में दिक्कत होगी तो क्या करना है, सवाल हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।